श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में भगवान के पास कुल कितनी संपत्ति है। भारत देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। मैं आपको भारत के सबसे जो 10 अमीर मंदिर हैं उनके बारे में बताऊंगा, जहाँ पे श्रद्धालु सबसे ज़्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ अपने खजाने की वजह से नंबर 1 पे हैं, तो कुछ चढ़ावे की वजह से। तो सबसे जो अमीर मंदिर है वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। यह तिरुवनंतपुरम शहर के बीच में स्थित है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार की ओर से की जाती है और यह मंदिर बहुत प्राचीन है और द्रविड़ शैली में बनाया गया है। मंदिर की कुल 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। इसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान्यता है कि तिरुअनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु के विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। यह केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6ठे दरवाजे के खोलने संबंधी फैसला सुना सकती है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। पर अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि अनिष्ट की संभावना है। तो सोचिए, 6ठा दरवाजा जब खोला जाए तो क्या होगा। अनुमान है कि मंदिर में मिलने वाले खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिले खजाने की बेशुमार संपत्ति को देखें तो लगेगा जैसे कि सोने की कोई खान हाथ लग गई है। इस खजाने के मिलने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के पास करीब 70,000 करोड़ रुपए के ऊपर के जेवरात हैं, सोने के जेवरात। यानी तिरुपति मंदिर ट्रस्ट से ज़्यादा। ये हुई खजाने की बात। वर्तमान में कलेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो तिरुपति मंदिर के पास कलेक्शन में नंबर 1 है और वर्तमान में तिरुपति मंदिर के पास सोने की कीमत करीब 52,000 करोड़ रुपए की है और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे धनवान मंदिर कहा जाता है। अभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो मेन आकर्षण है वह है 18 फुट लंबा सोने का हार, जो 10.5 किलो का है, और करीब 536 किलो सोने के भारतीय सिक्के, 20 किलो सोने के ब्रिटिश सिक्के, ये सब वहाँ मिला है। इससे तमाम सिक्के नेपोलियन के ज़माने के हैं। ढेर सारे हीरे मोती और दुर्लभ पत्थर इस खजाने में शामिल हैं। दूसरे नंबर पे है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर मतलब आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में लगभग आज की तारीख में 1 लाख लोग रोज दर्शन करने आते हैं। बालाजी मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि देश के बजट के 5वें हिस्से तक पहुंच गई है। बालाजी के खजाने में इस वक्त करीब 50,000 करोड़ रुपए हैं और सालाना करीब 650 करोड़ कमाने वाले अरबपति भगवान बालाजी के खजाने का आज अगर हम जायजा लें तो उसके लिए पूरी तरह से स्पेशल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। सरकार के खजाने में एक बार भी शायद इतनी दौलत न निकले जितनी दुनिया के सबसे धनवान मंदिर तिरुपति में है और सबसे धनी देवता हैं तिरुपति के बालाजी, जिनका खजाना देश के कुल बजट का करीब 5वां हिस्सा है और चढ़ावा इतना कि बोरियों में जमा करने की नौबत आती है। पैसे की गिनती के लिए यहाँ पे कर्मचारी रखे गए हैं। भगवान बालाजी के खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपए जमा है। करीब 15 लाख लोग हर महीने बालाजी के दर्शन करने आते हैं, कम से कम है ये। वैसे आप एवरेज जोड़ेंगे तो आपको लाख का एवरेज पड़ जाएगा। अक्टूबर 2009 की बात कर रहा हूँ, तिरुपति में एक दिन का चढ़ावा 3 करोड़ पहुंचा था। महीने में करीब आज की तारीख में 45 से 50 करोड़ रुपए की नकदी बालाजी को चढ़ाई जाती है। फिर चढ़ावे में लाखों के गहने, हीरे जवाहरात और ज़मीनें भी शामिल हैं। बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद पाने को रोज हजारों भक्त तिरुमला आते हैं। करोड़पति भगवान बालाजी के मंदिर में हर साल करीब 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चढ़ाव आता है। इनमें से करीब 90 करोड़ रुपए का सिर्फ सोना होता है।
तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे नंबर पे क्यों है। अभी पिछले कुछ साल से यहाँ विदेशी करेंसी भी आने लगी है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया जैसे 12 देशों की करेंसियाँ आती है। मंदिर के पुरोहितों और विद्वानों के मुताबिक दान वही है जो आपके पास है। यहाँ से बाल कटाने से करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है सालाना। उसके लिए 1200 लोग उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं जो हेयर बाल काटने की नौकरी करते हैं। 650 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ बालाजी भारत में दूसरा सबसे अमीर देवता है। अलग अलग बैंकों में मंदिर का 3000 से ज़्यादा किलो सोना जमा है और मंदिर के पास 1000 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट हैं। फिर मंदिर का पैसा ब्याज पर भी उठाया जाता है और मंदिर ब्याज से ही करोड़ रुपए कमा लेता है। इसके अलावा कैलेंडर है, डायरियाँ हैं, ये सब की बिक्री से अलग पैसे आते हैं। उसके बाद हैं श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक है। करीब 40 से 50 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल समेत सब्जियों के इस्तेमाल से रोज महाप्रसाद बनाया जाता है, जिसे काफ़ी सस्ते दामों में बेचा जाता है। यह महाप्रसाद सभी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। एक कुडुआ होता है, एक मिट्टी का बर्तन, उसकी कीमत 50 रुपये से शुरू होती है, जिसमें चावल और तरह तरह की दाल और सब्जियां होती है। सूत्रों के अनुसार एक दिन में इस महाप्रसाद की बिक्री से करीब 8 से 10 लाख रुपए की आमदनी होती है। फिर है साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। उन्हें उनके भक्तों की ओर से संत कहा गया है। उनका असली नाम, पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। साईं शब्द उन्हें शिरडी में ही मिला है। कहीं भी मंदी आ जाए पर शिरडी में कभी मंदी नहीं आती है। अनुमान के मुताबिक तिरुपति बालाजी के बाद शिरडी साईं बाबा का प्रसादालय सबसे अमीर धर्म स्थान है। इस साल मंदिर में आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ी है और हर साल बढ़ती रहती है। कहते हैं कि साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और ये सच भी है। हम भी जाते हैं, हम कभी खाली हाथ वापस नहीं आए हैं। साईं के दर पर कोई खाली हाथ नहीं वापस आता है। इसलिए तिरुपति भगवान के बाद अगर कोई भगवान सबसे अमीर हैं तो वो हैं साईं बाबा। इस आस्था के पैमाने का अंदाज़ा लगता है कि उनको मिलने वाले चढ़ावे से करीब 250 करोड़ रुपए सालाना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे साईं बाबा का जो मंदिर ट्रस्ट है वो शायद नंबर 1 पे पहुंच जाए, क्योंकि इनके मंदिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनके फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, क्योंकि धर्म नाम है ही नहीं, कोई धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, हर धर्म के लोग इनके फॉलोअर्स हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि आने वाले 5-10 सालों में साईं बाबा मंदिर जो हैं वो नंबर 1 पे पहुंच जाएं। फिर है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक गणेश जी के सबसे लोकप्रिय रूप हैं। गणेश जी का जिन प्रतिमाओं का सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धि विनायक की महिमा भी अपरंपार है। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के रईस मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मुंबई में स्थित है, मैं आपको बताना भूल गया। इस मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है, जो कि कोलकाता के एक व्यापारी ने दान दिया था। मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र राज्य में दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर की सालाना आय 50 करोड़ रुपए के आसपास है और वहीं 125 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट है। फिर है वैष्णो देवी मंदिर, जो कटरा मतलब जम्मू में स्थित है। भारत के पवित्र हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल वैष्णो देवी मंदिर, जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक स्थान पर है। और लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस देवी में छिपी और एक राक्षस का वध कर दिया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। यहाँ हर साल लगभग 500 से 550 करोड़ रुपए का दान आता है। हाँ, दर्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तिरुपति बालाजी के बाद ये दूसरे नंबर पे है दर्शनार्थी की जो संख्या है। फिर है सोमनाथ मंदिर, गुजरात का। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इसका निर्माण किया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार
इसका पुनर्निर्माण किया गया है। सोमनाथ में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, इसलिए भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। फिर है गुरुवयूर मंदिर और ये केरल में है। कहा जाता है कि मंदिर 5000 साल पुराना है और गुरुवयूर मंदिर श्री कृष्ण का ही एक्चुअली मंदिर है ये। और ये भगवान विष्णु मंदिर का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। अपने खजाने के कारण यह मंदिर भी भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। इसकी जो सालाना आय है वो 2.5 करोड़ रुपए है और लगभग 125 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा है। फिर है काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये वाराणसी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा मढ़वा दिया गया था। ये भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ भी हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। फिर है मीनाक्षी अम्मन मंदिर और ये मदुरई में है। तमिलनाडु में मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और यह मंदिर भी अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। फिर है श्री हनुमान शनि मंदिर, ये भी कमाई की दौड़ में है। भगवान शनि अगर चाहें तो आपको अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अगर उनकी नज़र बदल गई तो कोई उनके कोप से नहीं बच सकता है, ऐसी भक्तों की मान्यता है। भाग दौड़ से बड़ी जिंदगी में भक्त शनि महाराज को कमित नहीं करते और ना तो करना चाहते हैं। इसलिए शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है और चढ़ावा भी। तिरुपति के बालाजी और शिरडी के साईं बाबा के बाद तीसरे नंबर पर जिस भगवान को लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं वह है शनि महाराज। अमीर हो या गरीब, कोई भी शनि की टेढ़ी नज़र नहीं चाहता है। इसलिए चाहे शनि मंदिर छोटे हो या बड़े, वहाँ लगातार भक्तों की तादाद भी बढ़ रही है और चढ़ावा भी। करीब 1 साल पहले दिल्ली तक शनि मंदिर में जहाँ 20-25 भक्त ही पहुँचते थे, अब उनकी औसत तादाद हज़ारों में पहुँच रही है। तो भगवान हनुमान और भगवान शनि के मंदिरों जहाँ कहीं भी स्थित हो, इनमें अच्छा खासा चढ़ावा आता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।